जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, राम नाम के बहाने तमोगुण का आश्रय मत लीजिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप राम नाम की आड़ लेकर आलस्य और प्रमाद की तमोमयी स्थिति में पड़ गए हैं। आपको मन धोखा दे रहा है। यह सत्य है कि राम नाम अमोघ है। यह भी सत्य है कि राम नाम सारे तापों के नाश करने वाली एक दवा है। परंतु राम नाम का विश्वासी साधक या राम नाम का आश्रय करने वाला भक्त क्या श्री राम की आज्ञा का पालन नहीं करेगा? श्रुति स्मृति तो भगवान की आज्ञा ही है। जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जिन माता पिता ने आपको जन्म देकर तथा बड़े बड़े दुखों को भोग कर पाला पोसा और बड़ा किया है, जिस पत्नी को आप अग्नि की साक्षी देकर घर लाए हैं, उनके पालन पोषण की आप पर जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए भगवान राम की आज्ञा है। आप राम नाम के अर्थ स्वरूप भगवान राम की जीवन लीलाओं को देखिए। उन्होंने आलस्य और प्रमाद को कभी आश्रय नहीं दिया। कर्तव्य का पालन ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा। राम नाम के प्रेमी श्री हनुमान जी से बढ़कर और कौन होंगे, पर वे 24 घंटे श्री राम की सेवा में ही संलग्न रहते हैं। सेवा के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से निरंतर भगवत सेवा रूप कर्म करने की आज्ञा दी है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप गीता रामायण का नाम लेकर तथा राम नाम की बात कहकर चारपाई पर पड़े सोए रहने का तथा विषाद एवं निराशा की तमसाच्छन्न मानस भूमि में विचरण करते रहने का समर्थन करते हैं और उसके लिए मुझसे भी स्वीकृति चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ सोना और रोना दोनों ही राम नाम लेने वाले के लिए विरोधी भाव हैं। राम नाम के सेवक को निरंतर मन से राम राम जपते हुए राम की सेवा से कब फुर्सत मिलेगी कि वह 12-12 घंटे सोने में बिताएगा? और राम नाम के विश्वासी को विषाद और निराशा का अवसर ही कब होगा? जब वह रोएगा। विषाद और निराशा के दुख से बचने के लिए आप 12 घंटे सोते हैं या कभी जगते हैं तो सिनेमा में चले जाते हैं। कोई भी उद्योग परिश्रम किसी कार्य की खोज नहीं करते और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का उदाहरण देकर अपने को नाम विश्वासी मान रहे हैं। यह आपका बुद्धि भ्रम ही है। यदि राम नाम पर इतना विश्वास है तो फिर निराशा, विषाद और रोना क्यों? आपकी स्थिति तो यह है कि आपको सोने रोने से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए आप राम नाम का जप भी नहीं कर पाते, थोथी बातें ही करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि राम नाम का दिन रात जप करने वाले को भी राम की सेवा बुद्धि से कर्तव्य कर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरंतर अपना स्मरण करने की स्पष्ट आज्ञा दी, पर साथ ही युद्ध करने का भी आदेश दिया। भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अंत काल में मेरा स्मरण करने वाले को मेरी प्राप्ति होती है, इसलिए तुम सब समय निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तुम निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगे। सब धर्म छोड़कर अनन्य शरणागति का आदेश देकर भी भगवान ने अर्जुन से युद्ध रूपी भीषण कर्म ही करवाया। उन्हें हाथ में माला लेकर एकांत में जप करने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि अर्जुन के लिए वही उचित था। इसलिए मोहवश कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने को भक्त या विश्वासी कहना और प्रतिकूल स्थिति का अनुभव करते हुए प्रमाद आलस्य में डूबे रहना तो आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। माना
भाग्य के अनुसार ही परिणाम प्राप्त होता है, पर भाग्य प्रारब्ध भी तो पुरुषार्थ पूर्वकृत कर्म का ही परिणाम है ना। फिर मनुष्य तो कर्मयोनि है, वह पंछी और अजगर की तरह भोग योनि नहीं है। उसे तो भगवान ने कर्म करने के लिए यहाँ भेजा है। उसकी भगवदर्थ निष्काम कर्म के प्रति कभी विरक्ति नहीं होनी चाहिए। विरक्ति होनी चाहिए कर्म फल के प्रति। राग का अभाव होना चाहिए भोग पदार्थों में। अतएव मैं दृढ़तापूर्वक आपको सलाह देता हूँ। पहला, आप 6 घंटे से अधिक मत सोया कीजिए। दिन में तो कभी नींद मत लीजिए। दूसरा, चित्त को विषाद निराशा के दुख से बचाने के लिए नींद लेना, यह विचार भी तामसिक है। आप निश्चय कीजिए कि भगवान की कृपा पर तथा उनके नाम पर विश्वास करके आप उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य क्षेत्र पर डट जाएंगे और आलस्य प्रमाद छोड़कर विपत्ति के नाश का प्रयत्न करेंगे तो विषाद निराशा का कारण ही नष्ट हो जाएगा और सुख शांति की आपको प्राप्ति हो जाएगी। जब तक विषाद निराशा है तब तक तो मंगलमय भगवान और उनके मंगलमय विधान पर आपको विश्वास ही नहीं है। तीसरा, विषाद निराशा से बचने के लिए सिनेमा में जाकर वहां से दुर्विचार लेकर आते हैं। यह भी आपकी भूल है, इसका त्याग कीजिए। चौथा, नींद और सिनेमा तो तमोगुण के प्रधान लक्षण आलस्य और प्रमाद के मूर्त रूप हैं। इनका आश्रय त्याग कर विषाद और निराशा का नाश करने के लिए पुरुष सिंह बनकर सत पुरुषार्थ में लगिए। भगवान की कृपा का भरोसा करने और उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्म में लगे रहने का व्रत लीजिए। विजय आपके हाथ में लगेगी। यदि प्रारब्धवश लौकिक सफलता न भी मिली, जिसकी आशंका उपयुक्त प्रकार से करने पर बहुत ही कम है, तो भी आपका जीवन विषाद और निराशा के दुखपूर्ण क्षेत्र से तो सर्वथा पृथक हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। भगवान के अंतरंग सेवक संजय ने धृतराष्ट्र से बहुत सत्य कहा है। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, कर्तव्य पर डटा हुआ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। यह मेरा मत है। अतएव आप कभी यह मत समझिए कि भजन करने वाला आलसी प्रमादी और कर्तव्य विमुख होता है। वह तो बड़ा शूर होता है जो भगवान के अमोघ कृपा बल का भरोसा करके सारी विघ्न बाधाओं के मस्तक पर पैर रखकर उन्हें कुचलता हुआ उनके दुर्गों को ध्वस्त और धूलिसात करता हुआ सच्ची सफलता के मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। वह न कभी निराश उदास होता है और न कभी कर्तव्यच्युत होकर कायर की तरह तामसिक जीवन बिताता है। जय श्री राधे। जय श्री